गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पाठ 16 और पाठ का नाम है वाच्य। हम इसमें वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य क्रिया का एक वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है और कर्म है अथवा भाव है, और इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद किए गए हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। पहला है कृतवाच्य के बारे में बताएंगे हम कि इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष भी उसी कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही होता है। कर्ता यानी कार्य करने वाला। मानसी जैसे मानसी पुस्तक पढ़ती है, यानी मानसी जो है वो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रही है। शैलेंद्र पतंग उड़ा रहा है और तुम जाते हो। इन वाक्यों में मानसी, शैलेश और तुम क्रमशः पढ़ती हैं, उड़ा रहा है, जाते हो क्रियाओं के कर्ता हैं। सभी वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के लिंग और वचन अपने अपने कर्ता के अनुसार हैं, अतः ये वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में इसमें कर्म की प्रधानता रहती है, यानी जो भी कार्य करते हैं, और क्रिया का लिंग यानी जो भी वो कार्य करें उसका लिंग और उसका वचन कर्म के लिंग के अनुसार, कर्म लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे मानसी द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ख शैलेश से पतंग उड़ाई जाती है। ग कुत्तों से खाना खाया जा रहा है। इन वाक्यों में पढ़ी जाती है, उड़ाई जाती है, खाया जा रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं, और जो कर्म के लिंग और यानी जो भी कर्म है उसका कर रहा है जो इसमें, उसके लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयोग की गई है, अतः ये कर्मवाच्य है। आगे भाववाच्य। भाववाच्य में इसकी परिभाषा है कि इसमें कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर के केवल क्रिया का भाव प्रदान होता है। क्रिया सदा आकर्मक पुल्लिंग होती है। जैसे मुझसे, यानी इसमें नाम नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्म की प्रधानता है इसके अंदर। मुझे चला नहीं जाता, बच्चे से सोया नहीं जाता और बालक से दौड़ा नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन कृतवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाया जाता है, और बदलते हुए क्रिया रूप के साथ काल, वचन व लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। अब इसमें कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अनुराग ने कृतवाच्य में अपन ये वाक्य बना रहे हैं कि अनुराग ने कहानी लिखी, और कर्मवाच्य में अनुराग के द्वारा कहानी लिखी गई, यानी उसके द्वारा ये कार्य किया गया, और इसमें कृतवाच्य में ये लिखी है इसने। दूसरा है माँ फल खरीदेगी, और कर्मवाच्य में है माँ के द्वारा फल खरीदे जाएंगे। तीसरा है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, और बच्चे से फुटबॉल खेला जा रहा है। चौथा है नेहा ने गाना गाया, और इसी का ही कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा कि नेहा द्वारा गाना गाया गया। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि कृतवाच्य से
भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है वाक्य को। कृतवाच्य में हम लिखेंगे कि मीरा नहीं नाचती है, यानी वो कोई कार्य मतलब नाचने का कार्य नहीं करती है। और भाववाच्य में कि इससे नाचा नहीं जाता है, यानी उसको नाचा नहीं जाता इसलिए वह नहीं नाचती है भाववाच्य में। और कछुआ नहीं दौड़ता है, और भाववाच्य में ये वाक्य बना है कि कछुए से दौड़ा नहीं जाता है। बच्चा हंसता है, इसमें भाववाच्य में बनेगा बच्चे से हंसा जाता है। कविता नहीं रोती है, और इसमें कविता से रोया नहीं जाता। आगे इसमें है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य में बनाना, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य में कैसे वाक्य बनेगा। कर्मवाच्य में अध्यापिका के द्वारा कविता पढ़ाई जा रही है, और कृतवाच्य में ये वाक्य बनेगा कि अध्यापिका कविता पढ़ा रही है, यानी वो कार्य कर रही है। और उसमें कर्मवाच्य में यानी उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। माली से खेतों की सिंचाई हो रही है, और कृतवाच्य में माली खेतों को सींच रहा है। भाववाच्य में ये वाक्य बनेगा कि दादी से चला नहीं जाता है, और कृतवाच्य में ये वाक्य बनेगा कि दादी चल नहीं पाती है। भाववाच्य सुमन से बोला नहीं जाता है, और कृतवाच्य कि सुमन बोल नहीं सकती। इस तरह से ये वाक्य बनाए हुए हैं। अब इसमें ये अभ्यास भी दे रखा है इसका, और आपको इसी तरह से ही अपनी नोटबुक में करना है। निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचान करके सही वाच्य के आगे सही का निशान लगाइए। सुकांत चाय बना रहा है, तो इसमें कौन सा वाच्य आएगा, इसमें आएगा कृतवाच्य। अब दूसरा है कि सुमन द्वारा कहानी लिखी गई, तो इसमें कर्मवाच्य आएगा, क्योंकि इसमें सुमन के द्वारा कर्म किया जा रहा है। दर्जी कपड़े सिल रहा था, तो इसमें कृतवाच्य आएगा, मतलब कार्य कर रहा था। अब घय संजय से सोया नहीं जाता है, तो इसमें भाववाच्य है, क्योंकि इसमें जो कार्य कर रहा है वो संजय वो नहीं किया जाता है उससे, इसलिए भाववाच्य है। प्रेमचंद द्वारा अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें द्वारा यानी प्रेमचंद के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य होगा। डे प्रेमचंद के द्वारा अनेक कहानियाँ लिखी गई, इसमें एक भी कर्मवाच्य होगा। बच्चे से दूध पिया जाता है, इसमें भाववाच्य है। दादी जी से चला नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य आएगा। और जय बाहर बच्चे खेल रहे हैं, इसमें कृतवाच्य आएगा। आगे इसमें हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को कृतवाच्य में बदलिए। बच्चों द्वारा आम खाया जाता है, इस वाक्य को अपन को कृतवाच्य में बदलना है, तो हम इसमें लिखेंगे कि बच्चे आम खा रहे हैं। कृतवाच्य में यानी
वो कार्य हो रहा है उनके द्वारा। इसमें भाववाचक का वाक्य लिखा हुआ है और इसमें किसको कृतवाच्य में बनाया गया है। ख, लड़कों से क्रिकेट खेला जा रहा है, यानी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी वो कार्य कर रहे हैं। माताजी के द्वारा सब्जी खरीदी गई। अब इसमें अपन कृतवाच्य का वाक्य बनाएंगे कि माताजी ने सब्जी खरीदी। बच्चे से दूध पिया जाएगा, बच्चा दूध पीता है। रवि से सोया नहीं जाता। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब इसमें छात्र गणित पढ़ते हैं तो इसका वाक्य बनेगा कर्मवाच्य में कि छात्र के द्वारा गणित पढ़ी जाती है। माताजी यानी कर्मवाच्य के अंदर द्वारा, यानी उस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा रहा है। माताजी खीर बनाएंगी तो इसके कर्मवाच्य का जो वाक्य बनेगा वो है माताजी द्वारा खीर बनाई जाएगी। कपिल कविता पढ़ता है, कपिल द्वारा कविता पढ़ी जाती है। पिताजी अखबार खरीद रहे हैं और इसमें कर्मवाच्य वाक्य बनेगा पिताजी द्वारा अखबार खरीदा जा रहा है। हलवाई मिठाई बनाता है, अब इसमें कर्मवाच्य का वाक्य बनेगा हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। नेहा सो नहीं पा रही, तो इसमें वाक्य बनेगा भाववाचक में कि नेहा से सोया नहीं जाता है, यानी भाववाच्य में वो कार्य उससे नहीं किया जा रहा है। ख, कछुआ दौड़ नहीं सकता, तो इसे कछुए से दौड़ा नहीं जाता है, नहीं काम किया जाता है, उसके लिए ये भाववाच्य के वाक्य हो गए। दादाजी हंस रहे हैं, दादाजी से हंसा नहीं जाता है। शशि नहीं उठती है, शशि से उठा नहीं जाता है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी से उड़ा नहीं जाता है। आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में इसको वर्क को कंप्लीट करना है। थैंक यू।